श्री राग महला तीजा। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज दया कर रहे हैं साथ संगत जी। अंग नंबर 69 के ऊपर गुरु महाराज ने पहली अष्टपदी की सेवा पिछले 2 दिनों में ली। ये दूसरी अष्टपदी 69 अंग पे सुशोभित है। आओ बड़े प्यार से गुरु महाराज के ज्ञान को श्रवण करते हैं। सतगुर सेवय मन निर्मला भये पवित्र शरीर। महाराज बेनती करते हैं। महाराज के पास गुरसिख प्यारे संगत आके जब महाराज के दर्शन करती है तो महाराज बार बार रीइंफोर्स करते हैं कि आप आए हो हमारे पास आने के फल क्या हैं, हमारे पास आने के फ़ायदे क्या हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, पूरे गुरु सच्चे गुरु के साथ जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं जीवन में, महाराज ये और रीइंफोर्स करते हैं संगत को। ये साथ संगत जी हमारे मन जो हैं बहुत कोमल हैं और बहुत कह लो कि डांवाडोल हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हम डोलना शुरू कर देते हैं। पर सच्चा गुरु वही है जो अपने सिख को डोलने से बचाए। सच्चा गुरु वही है जो अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसको सही रास्ते पे चलाता रहे। ये नहीं कि भाई उसको छोटी सी गलती की कोई बहुत बड़ी सज़ा दे दी या ये कर दिया। हाँ, अगर बच्चा ही खुद ही इतनी गलतियां करे कि वो समझना ही ना चाहे तो फिर क्या करे। ऐसी भी गुरबाणी में आती है पंक्ति, साचा गुरु क्या करे जो सिखा में चूक। अगर सिख में ही गलती है, चूक है, बार बार अपने गुरु की वो बदनामी कर रहा है, बार बार अपने गुरु को निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, भरोसा नहीं रख रहा है, छोटा दिखा रहा है, तो फिर गुरु भी क्या करेगा। फिर गुरु भी कहता है चल बेटा तेरी मर्जी, जो तेरे को अच्छा लगता है वो तू कर। तो यहाँ पे महाराज वही एक फीलिंग जो है अपने गुरसिखों के अंदर भरना चाहते हैं कि तुम अगर इस गुरबाणी के साथ जुड़ रहे हो तो कुछ गलत नहीं कर रहे। सतगुर सेवय मन निर्मला, सतगुरु के साथ जुड़ के मन की मैल दूर होती है। भये पवित्र शरीर, महाराज सिर्फ मन की मैल दूर होती है नहीं, मन की मैल नहीं, मन के साथ साथ शरीर भी पवित्र हो जाता है। साथ संगत जी गुरबाणी में ना पंक्ति आती है, पवित्र 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 पुनीत। 3 बारी पवित्र होता है बंदा तब जाके वो पुनीत होता है, पुण्यों से भर जाता है। यहाँ पे महाराज कहते हैं सतगुरु के चरण में आके शरीर पवित्र हो जाता है। मन आनंद सदा सुख पाया, भेटिया गहर गंभीर। महाराज कहते हैं कि सतगुरु के पास आके सिर्फ मन निर्मल साफ नहीं होता, उसके साथ साथ मन आनंद, एक तो होता है ना साथ संगत जी साफ हो जाना, एक उसके बाद अगला कदम होता है कि मन आनंद में आ जाना, सुखी होना, हमारे मन के अंदर की तकलीफ जो दुर्द है, दुख है, वो दूर होना। भेटिया गहर गंभीर, और हमारे मन के अंदर ये प्रभु प्रीतम से मिलने का जो चाव है वो और बढ़ता है, और फिर प्रभु प्रीतम के साथ हमारी भेंट हो भी जाती है, हमारा मिलाप हो भी जाता है, हम उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। सच्ची संगत बैसना सच नाम मन तीर। महाराज कहते हैं जब सतगुरु के पास आप आते हो तो आप सच्ची संगत में बैठने को आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, या शराब पी रहे हैं, या ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, किसी जनानी की बात हो रही है, किसी बंदे की बात हो रही है, किसी वैसे ही बस अखबारों की बात हो रही है, पॉलिटिकल लोगों की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। महाराज कहते हैं सच नाम मन तीर। महाराज कहते हैं सच्ची संगत में आके बैठने को मिलता है, और सच्चा नाम जो है वो मन को धीरज देता है। मन डावाडोल जो है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, विश्वास डोल रहा है या हमें भरोसा नहीं है, तो महाराज वो मन को धीरज देता है। मन रे सतगुरु सेव निसंग। महाराज कहते हैं निश्चिंत होके सतगुरु के साथ, सतगुरु की सेवा कर, सतगुरु की वाणी के साथ जुड़ो, निश्चिंत हो जाओ, निसंग हो जाओ। मन के अंदर किसी भी तरह का संग ना रखो, मतलब कोई भी शर्म ना रखो, कोई भी हेजिटेशन ना हो हमें। सतगुर सेवय हर मन वसै,
लगे ना मैल पतंग। महाराज कहते हैं कि सतगुरु सेवे हर मन बसै। सतगुरु की सेवा करते करते ये सारे फ़ायदे महाराज संगत को बता रहे हैं कि जब आप सतगुरु की संगत में आते हो, क्योंकि साथ संगत जी संगत तो हम मिलने तो चले जाते हैं, लेकिन मन में शंके फिर भी रह जाते हैं कि हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा, हाँ ये कितनी पावरफुल हैं, ये इनके पास इतनी ताकत है कि नहीं है, मेरा दुख दूर होगा कि नहीं। क्योंकि हम सब दुनियावी लोग हैं, हम पहले अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, उसके बाद कुछ और दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में आती है। हमारे मन के अंदर अपना मोह, अपने आप का मोह, अपने सामान का, अपनी चीज़ों का मोह, अपनी हेल्थ का मोह, अपने शरीर का मोह, फिर उसके बाद अपने बच्चों का मोह, अपने माँ बाप का मोह, फिर करते करते भाई बहन का मोह, गाड़ी का, बंगले का, कपड़ों का, जेवरात का, पैसे का। हमारे आसपास इतनी बड़ी एक, ये समझ लो जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, हमारे आसपास इतना बड़ा माया का जाल है, बीच में हम फंसे हुए हैं। चारों तरफ से माया ने अपने जाल में हमें फंसा के रखा है। जैसे मकड़ी के जाल के बीच में मकड़ी नज़र आती है, चारों तरफ जाल ही जाल होता है। तो ये उस जाल के अंदर हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर की जो फीलिंग है, भावना है, वो कितनी कमज़ोर होती चली जाती है, और फिर विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। पर महाराज कहते हैं लगे ना मैल पतंग। महाराज कहते हैं जब तू सेवा करेगा सतगुरु की, फिर तेरे अंदर कोई मैल नहीं चढ़ेगी, फिर तेरे साथ कोई भी, समझ लो कि छोटा सा भी मैल का हिस्सा जो है वो तेरे अंदर नज़र नहीं आएगा। जैसे होता है ना कीड़े पतंगे होते हैं, पतंग मतलब बहुत छोटा सा भी हिस्सा मैल का, वो तेरे मन के अंदर से सतगुरु निकाल देंगे। रहाओ सच्चा शब्द पत उपजै, सच्चे सच्चा नाओ। महाराज कहते हैं सच्चा शब्द के जाप करते करते पत उपजै। पत होता है साथ संगत जी किसी की इज्जत। महाराज कहते हैं जब सच्चे शब्द का जाप करते हैं तो इज्जत मिलती है। इज्जत मिलते मिलते सच्चे सच्चा नाओ, नाम जपते जपते इज्जत मिलती है। आप साथ संगत जी जो सही में जप रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो वो तो बिल्कुल गुप्त ही रहते हैं, वो तो नज़र ही नहीं आते हैं ना। वो तो हाँ मार्केटिंग वाले बहुत हैं जो ये रील डाल दी, वो रील डाल दी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ज़माना ही ऐसा साथ संगत। नहीं तो साधु महात्मा को अपने बारे में बताने की क्या ज़रूरत है किसी को। हमें कई बारी संगत का फ़ोन आता है, जब बात होती है तो कहते हैं कि बाबा जी आप वीडियो में कथा करो, आपको वीडियो बनानी चाहिए और संगत का असर पड़ता है। मैंने कहा वीडियो बना के मैं अपनी शक्ल बुथड़ी किसी को क्यों दिखानी है। मेरी शक्ल देख के लोगों को फिर ये लगेगा ये कर रहा है, फिर बात तो वहीं आ जाएगी। शब्द के साथ जुड़ना है, शब्द को समझना है और शब्द को ही पकड़ना है। ध्यान में सिर्फ़ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रहें, ये सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए हम सब की। तो गुरु महाराज यहाँ पे यही हमें ज्ञान दे रहे हैं कि सच्चे सच्चा नाओ। सतगुरु के चरणों में आके सच्चे शब्द के साथ जुड़ा जाता है। सच्चा शब्द ही सतगुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। और शब्द के साथ जुड़ते जुड़ते हमारा मन नाम जपने की तरफ जुड़ता है। जब नाम जपने की तरफ जुड़ता है तो फिर इज्जत सत्कार मिलता है। जिनी हाँ मैं मार पछाणिया, हाँ तिन बलिहार जाओ। महाराज संगत को कह रहे हैं भी जिन्होंने नाम जपते जपते अपने अहंकार को मार दिया ना, जिन्होंने अपनी मैं मार दी, अपने हाँ मैं मार दी, जिसको बार बार, अब तरीका ही है ना साथ संगत जी, मान लीजिए कि आपको किसी ने घर पे बुलाया है और वो कहते हैं कि भाई साहब आप घर पे कब आओगे, तो आप बोलोगे, आप अब ये बोलने का तरीका है महाराज ये पंक्ति के हिसाब से कि जिसने अपने हौमे को अभी मारा नहीं है या मारना है तो कैसे कैसे जवाब हो सकते हैं। भाई सामने वाले ने बुलाया कि भाई साहब आप हमारे घर पे आओ, प्रसादा छको, तो सामने वाला कहेगा पहले तरीके का जवाब, अच्छा जी मैं आपको टाइम बता के मैं टाइम देख के आपको बताऊँगा। ठीक है, ये हो गया पहला जवाब। फिर दूसरे तरीके का जवाब हो गया, अच्छा जी देखते हैं, विचार करते हैं, फिर आपको बताएंगे। ये दूसरा जवाब थोड़ा सा निम्रता में आ गई, वो जो लैंग्वेज, अच्छा मैं बताऊंगा नहीं, अच्छा देख के आपको विचार के बताते हैं। और तीसरा जवाब हो गया जो गुरु महाराज के नाम जपने वाले बड़े प्यार से देना चाहेंगे और अक्सर देते भी हैं कि अच्छा जी
हम ज़रूर आएंगे, आपके दर्शन करेंगे। प्रसादा छकने के लिए वो बुला रहे हैं, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि प्रसादा छकने तो चलो आपने बोला है, हम प्रसादा छकने की बात नहीं करते, हम कहते हैं आपके दर्शन करने आएंगे। ये बिल्कुल ही निम्रता वाली बात हो गई। तो साध संगत जी, ये लैंग्वेज मुंह से निकलना, मन के अंदर आना, ऐसे वर्ड मुख पे आना, ये निशानियां हैं निम्रता भाव की। पर कई लोग ये बातें जो हैं वो दिखावा करने के लिए भी करते हैं, पर वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं बाज़ार में। उनका जो है वो काम जो है गुब्बारा फूट जाता होता है, क्योंकि ये चीज़ें बाहर आई जाती हैं कि भैया ये तो ड्रामा है, ये है, वो है। ऐसा नहीं है, जो सही है वो अंदर से पता लग जाएगा। और एक उसकी निशानी और भी होगी साध संगत जी, सही लोगों के साथ ना ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा भेड़ चाल नज़र आए, वो अपने ही मस्ती में मस्त रहते हैं। गुरु नानक देव जी ने एक भाई मर्दाना जी के साथ ही पता नहीं कितनी दुनिया का चक्कर लगा रही है, कितने हज़ार किलोमीटर घूम लिए और इतनी संगत को तार दिया, इतनी संगत को तार दिया। अक्सर जब महाराज एक गांव में जाते थे तो कुछ संगत प्रेरित होती थी तो कहती थी महाराज हमने आपके साथ रहना है, आपके साथ जाना है। तो बहुत बार महाराज कहते थे नहीं भैया तुम्हारा काम काज है, बीवी बच्चे हैं, तुम कहाँ मेरे साथ घूमोगे, ना पानी ना खाना ना अपना रहने का पता, ना तुम्हारा कुछ पता होगा, तुम ये तकलीफ़ नहीं झेल सकते भैया, तुम यहीं पे रहो, गुरबाणी का जाप करो, मूल मंत्र का जाप करो, सतनाम वाहिगुरु का जाप करो और लोगों को जोड़ो ताकि उनका भी भला हो सके। मनमुख सच। तो महाराज कहते हैं जिन्होंने अपने हाँ में मारनी है, जिन्होंने हाँ में मार पछाड़े, जिनको समझ आ गया कि मेरी हाँ में मेरे को वाहिगुरु से दूर रख रही है, हाँ तिन बलिहार जाऊँ, मैं उनके चरणों में बलिहार जाता हूँ, उनके ऊपर कुर्बान जाता हूँ कि उनको इतना ज्ञान हो रहा है शब्द का जाप करते करते। महाराज जी साध संगत जी देखो, बार बार हमें एक ऐसी पौड़ी पे चढ़ाना चाह रहे हैं जहाँ पे वो खुद पता नहीं उस पौड़ी से खुद कितनी ऊपर उठ चुके होंगे, पर महाराज हमें बार बार याद करा रहे हैं कि आओ ऊपर आओ, आओ बेटा हाथ अपना पकड़ाओ, ऊपर आओ, अब ऊपर आओ। एक पौड़ी में चलो बेटा अब इस पौड़ी पे अपने काम को छोड़ दो, अभी इस पौड़ी पे आ जाओ, क्रोध को थोड़ा मारना शुरू करो, शांति से आओ, शांति, फिर अब और ऊपर आओ, दूसरी पौड़ी पे हाथ पकड़ो मेरा, फिर अभी आओ, फिर अभी ये मोह को पीछे छोड़ो। कुछ नहीं होता, पूरा भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के ऊपर और शब्द गुरु के ऊपर। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब मोह माया का बंधन है, हमने इसे ऊपर उठना। फिर और ऊपर आओ, फिर अरे हमें अभी हमें बस और थोड़ा और ऊपर, फिर हमें को बंदा कंट्रोल करना शुरू कर देता है, बार बार अपने मन को समझाता है अरे नहीं 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 ये तो अहंकार का रूप है, ये तो अहंकार, बार बार याद कराएगा, अपने आप को याद कराएगा, अपने परिवार को याद कराएगा। छोटी छोटी उम्र में भगत प्रहलाद जी ने अपने बाप को याद करा दिया कि तू अहंकार के अंदर हरणाखस, तू अहंकार के अंदर बैठा है, मैं तो राम का नाम लूँगा, मैं तेरा नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ महाराज बार बार हमें ऊपर उठने का संकेत दे रहे हैं। मनमुख सच ना जाननी, तिन ठाउर ना कतहु थाओ। महाराज कहते हैं जो मनमुख हैं दूसरी तरफ, उनको सच के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही वो सच को जानना चाहते हैं। सच ना जाननी, वो जानना ही नहीं चाहते। उनको आप जितनी मर्जी आवाज़ मारोगे ना साध संगत जी, वही बात आ जाती है कि मकड़ी के जाल की तरह हमारे तरफ जाल इतना गहरा ढूंगा पे जैसे मछली है। अब मछली जाल के अंदर फंस गई, ठीक है, पानी में ही है, लेकिन अभी जाल में बाहर तो नहीं निकल सकती, तड़फेगी बाहर निकलने के, लेकिन रास्ता ही नहीं है कोई। ऐसे ही माया ने हमको ऐसा जाल में जकड़ा हुआ है, हम निकलना भी चाहेंगे तो हम निकल नहीं पाते हैं करके। वो जाल इतना ज़बरदस्त माया के अंदर हम फंसे हुए हैं। तिन ठाउर न कतहु थाओ। महाराज कहते मनमुख के पास कोई टिकाना नहीं है, ठाउर नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे उसको शांति मिले, जहाँ पे उसको पीस मिले, जहाँ पे उसको तसल्ली मिले, क्योंकि वो मन की सुन रहा है और मन इतनी तेज़ी से भटकता है कि उसको कहीं पे आराम मिलने ही नहीं दे रहा है। सच खाना, सच पहनना, सच्चे ही विश्वास। महाराज कह रहे हैं जो सच को खाते हैं, जो सच को पहनते हैं। साध संगत जी, सच का खाना नाम है,
सच का खाना मीठी ज़ुबान है, सच का खाना सच्चे बोल हैं। किसी ने पूछा टाइम हुआ है 4:35 और आप अरे 4:45 बज गए भैया जल्दी ये नहीं 4:35 है तो 4:35 ही टाइम बताना है अपने फ़ायदे के लिए, उसको टाइम गलत नहीं बताना है। अगर आपने टीवी ले लिया, टीवी आया 40,000 का और आप जगह जगह ढिंढोरा पीट रहे हो, ये टीवी 55,000 का लिया हमने, 55,000 का टीवी, देखो MRP उसके ऊपर 55,000 लिखा, पूरे 55,000 का लिया हमने। अरे भैया 40,000 का टीवी लिया, 55 क्यों बोल रहे हो, किसके लिए बोल, क्या मिल जाएगा, क्या सामने वाला आपको 15,000 देने वाला नहीं, क्या दुकानदार आपको बड़ी शाबाशी देगा नहीं, क्या वो टीवी की लाइफ बढ़ जाएगी 15 साल ऐसे बोल के नहीं। अच्छा और क्या हो जाएगा अगर हम 55 की, अगर 40 की चीज़ को 55 बोलेंगे, कौन सा अवार्ड मिल रहा है, कौन से घर के अंदर से तारे लग जाएंगे, कौन सा को टीवी के अंदर 4 फीचर और बढ़ जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा एक झूठा कर्म बन जाएगा और उस झूठ कर्म के वजह से और पता नहीं हमें कितने झूठे कर्मों का सामना करना पड़ेगा। तो महाराज क्या कह रहे हैं, सच को खाना है, सच पहनना है। अब सच पहनने का मतलब यहाँ पे क्या है साध संगत जी, सच्चे आचरण को पहनना, सच्चा आचरण, सच्चा बिहेवियर, किसी पराई स्त्री की तरफ, किसी पराई मर्द की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, सच्चा आचरण, जो हम कमाई कर रहे हैं वो सच्ची हो, उसमें कहीं पे झूठ ना हो, कहीं पे धोखा ना हो। अगर किसी का फ़ायदा होता है हमारे काम करने से, हमारे किर्त करने से, तो उसको पूरा मिलना चाहिए वो फ़ायदा। सच पहनना, ये सच्चे गुणों के कपड़े हमने पहनने हैं, सच्चे कर्मों के कपड़े हमने पहनने हैं, सच्चे ही विश्वास, फिर जो है सच्चे ही विश्वास, फिर हमारा सच्चे में वास हो जाता है। सच अकाल पुरख वाहिगुरु हम में वास करना शुरू कर देता है, फिर हमें पहचान आ जाती है कि हाँ परमेश्वर मैं ही हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर ही है। सदा सच सालाहना सच्चे शब्द निवास। जब सत्संग जी हम हमेशा सच्चे सतगुरु का नाम जपते जाएंगे, वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु करते 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 हमारा ध्यान सच्चा शब्द निवास, उस शब्द के अंदर ही हमारा जो ध्यान है वो लगा रहेगा और लगा रहता है। ऐसे नाम जपने वालों का ध्यान लगा रहता है। सत्संग जी कई परिवार अपने घर के अंदर 24-24 घंटे जाप लगा के रखते हैं। कई परिवार तो अपने हर एक कमरे के अंदर अलग अलग जाप लगा के रखते हैं। अभी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं तो भी आवाज़ जो है वो गुरबानी की चलती रहे, बंद ना हो। कुछ भी हो जाए, लोगों के साथ संगत जी जाप करते करते आदतें बदल जाती हैं, गाने सुनने बंद हो जाते हैं, टीवी के घटिया ड्रामे देखने बंद हो जाते हैं। ध्यान गुरबानी में जुड़ना, जो पहले 4-5 6 8 घंटे टीवी देखते थे, फिल्में देखते थे, अब वो कम होके 2 घंटे रह गए, 1 घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, कईयों को तो ख़त्म ही हो गया। ये महाराज ऐसी कृपा कर देते हैं, सारा समय ही अपने साथ जोड़ के रखना शुरू कर देते हैं। अमृत वेला बख्श देते हैं साथ संगत जी। एक साइंटिस्ट ने ना स्टडी की पीछे, तो मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा, उसने जिक्र किया, उसने 200 लोगों की टीम अमेरिका के अंदर बुलाई, 200 लोगों को, आम लोग आपके जैसे मेरे जैसे, और उन 200 लोगों को डिवाइड कर दिया 100-100 में, 2 टीमें बना ली 100-100 की, और 100 लोगों को उसने कागज़ और पेन दिए और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक ना आपने रोज़ाना रात को लिखना है कि आपने आज दिन में क्या किया, कुछ भी किया आपने लिखना है। आपने पान खाया, आपने लिखना है। आपने पान थूका, आपने लिखना है। आपने कोका कोला कितनी बारी पी, आपने लिखना है। आपने लड़ाई झगड़ा कितनी बारी किया, आपने लिखना है। आपने कितने लोगों का नंबर ब्लॉक कर दिया, आपने कुछ भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कितनी देर टीवी देखा, लिखना है। कितनी पैसे खर्च किए, आपने देखना है। कितनी सेवा की, किसी को चंदा दिया, डोनेशन, वहाँ पे जैसे उस बोली में बोलते हैं गोरे, तो आपने ऐसा कुछ किया, काइंडनेस वाला काम किया, किसी को सड़क क्रॉस करवा दी, ऐसा कुछ काम किया, वो सब आप लिखते जाना है। और 100 लोगों को उसने वो कागज़ और पेपर नहीं दिया और वो कहते कि भैया आप बस, मैं आपसे 1 हफ्ते बाद जो है मिलूँगा और 1 हफ्ते बाद हम ये सवाल जवाब करेंगे, फिर मिलेंगे, आप अपना मस्ती करो। 100 लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे, और 100 लोग लिख रहे हैं। अब जब 1 हफ्ते बाद दोनों टीमें वापस आती हैं ना, तो जो 100 लोगों ने कुछ नहीं लिखा होता
कुछ कागज़ में नहीं लिखा होता। वो तो वैसे ही हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हाँ हाँ हू ही कर रहे हैं, बस अपनी धुन में। जिन 100 लोगों ने लिखा होता है ना, जब उनसे सवाल पूछने शुरू करते हैं साध संगत जी, उन 100 में से तकरीबन 60 लोग से ज़्यादा लोग इतने परेशान हुए होते हैं। वो कहते हैं कि हम जो पेपर में हमने लिखा है, अगर कोई आम बंद, ये पहली बात तो ये पेपर कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने 1 हफ्ते में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, हम तो मरे ही अच्छे हैं। कई लोगों ने इतना तक लिख दिया कि भाई मैं तो ज़िंदा लाश बन के घूम रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का 1 हफ़्ता मैंने बर्बाद ही कर दिया, फ़ायदा ही नहीं, को मैं तो सुसाइड ही कर लूँ इससे अच्छा। कई लोगों ने यहाँ तक भी लिख दिया कि मैं आज मतलब बड़ा शर्मनाक फ़ील कर रहा हूँ कि मेरी आदतों की वजह से यही आदतें मेरे बच्चे ने भी पिकअप करनी शुरू कर दी हैं, पर ये आदतें बहुत ख़राब हैं। मैं 3-3 4-4 कोक की बोतल पी जाता और मेरा बच्चा भी पीता है, लेकिन कितने हानिकारक हैं मुझे पता है। मैं 1 हफ़्ते के अंदर इतने लीटर कोक पी गया, और लेकिन उस इतने लीटर कोक का मुझे फ़ायदा और नुकसान क्या हो रहा है ये अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि हम कभी पीछे रिफ़्लेक्ट नहीं करते, देखते नहीं हैं कि हमने क्या क्या कर्म कर दिए। तो साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि महाराज जब हम सच्चे के साथ जुड़ते हैं तो वो हमारे अंदर वसता है आके। अगली पंक्ति महाराज क्या कह रहे हैं, सब आत्म राम पछाणया गुरमति निज घर वास। महाराज कहते हैं अब ये टेस्ट के हिसाब से जिन्होंने तो अपने कर्मों को देखा, विचारा, रिफ्लेक्ट किया, पढ़ा, समझा, वो तो है समझो कि उन्होंने तो राम को पहचानने की कोशिश की। जैसे हम लोग जब रात को सोने से पहले कीर्तन सोहले का पाठ करते हैं तो मनैन गुरु महाराज अपने मन को शांत कर देते हैं और बिल्कुल सारे दिन की थकावट से दूर करके रात को ऐन गुरु महाराज अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। पर संगत जी, इसी वजह से ही गुरमति निज घर वास, जो गुरमत है वो हमारे अंदर, मन के अंदर, शरीर के अंदर, तन के अंदर हमारे परमेश्वर का वास करते हैं गुरमत के अनुसार। पर गुरमत क्या है, अपने कर्मों को पहचानना। गुरमत क्या है, गुरु की सेवा करना। गुरमत क्या है, गुणों को अपने अंदर बसाना। लेकिन हम बसाने की कोशिश नहीं करते। हम उस कैटेगरी में हैं जिनके पास वो कागज़ और पेपर है नहीं और कभी विचार किया भी नहीं और विचार करने की कोशिश भी नहीं की। सच वेखण सच बोलना तन मन सच्चा होए। सत्संग जी, गुरु महाराज अब आगे बयान कर रहे हैं अभी, गुरमुख लोग जो हैं वो सच ही देखते हैं, सच ही बोलते हैं। ऐसा करते करते उनका तन और मन जो है वो सच्चा हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग जो आधी अष्टपदी की कथा जो है संपूर्ण होती है साध संगत जी। तो कल जो है बाकी की आधी अष्टपदी की सेवा में हाजिर होंगे।